हाँ, तो आइए देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 52 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर जो 90 किलोमीटर की दूरी पर है 3 घंटे में पहुंचता है। ठीक है, देखो इसमें टोटल डिस्टेंस दे दिया है आपका। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें टोटल डिस्टेंस दे दिया है, कितना है? 90 किलोमीटर। ठीक है, और टोटल टाइम दे दिया है, कितना टाइम लग रहा है? 3 घंटा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, वो प्रथम आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है। इसका मतलब कि इसकी आधी दूरी, यानी आधी दूरी मतलब कितना? 45 किलोमीटर। किस चाल से? चाल भी दिया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है। ठीक है, इसका आधा दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, तो इसको टाइम कितना लगेगा? टाइम बराबर होता है दूरी अपन चाल, यानी 45 बटा में 20, 9 45 5 के 20, यानी 9 बटा 4 घंटा लगेगा। ठीक है, आधी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? 9 बटा 4 घंटा। तो शेष कितना समय बचेगा? शेष समय देखो, शेष आपका टाइम कितना होगा? टोटल टाइम 3 घंटा है, आधी दूरी 9 बटा 4 घंटा में इतना समय लग रहा है, तो इसमें से घटा दो और शेष कितना टाइम बचेगा? इसमें से 9 बटा 4 घंटा घटा दो। ठीक है, 4 3 12, 12 में से 9 हो जाए 3 बटा 4 घंटा लगेगा, यानी शेष जो समय बचेगा कितना लगेगा? 3 बटा 4 घंटा। ठीक है, फिर उसके बाद आधी दूरी कितनी बचेगी? आधी दूरी तय किया है तो आधी दूरी 45 किलोमीटर बचेगी। ठीक है, तो बताना है कि उसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि शेष यात्रा के लिए उसकी औसत चाल, इसका मतलब कि इसकी शेष जो यात्रा है इसका औसत चाल बताना है। तो हमको आधी दूरी यानी शेष आधा दूरी पता है और टाइम भी पता है, शेष कितना? 3 बटा 4 किलोमीटर। तो औसत चाल निकाल लो यहाँ से। औसत चाल बराबर क्या होगा? दूरी अपन टाइम, यानी 45 दूरी है और समय कितना लग रहा है? 3 बटा 4। काट दो, कितनी बार में कट जाएगा? 15 में। गुणा कर दो, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है देख लेते हैं। ऑप्शन आपका कौन सा सही है? सी आपका करेक्ट है। सी जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, एक बार देख लो। टोटल 90 किलोमीटर डिस्टेंस है। ठीक है, 3 घंटा में वो तय कर रहा है। बोला है कि इसमें से आधी दूरी, यानी आधी दूरी का मतलब कितना? 45 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से चल रहा है। तो टाइम निकाल दिए, टाइम बराबर होता है दूरी अपन चाल। तो कितना हो गया? 9 बटा 4 घंटा हो गया। ठीक है, फिर आधी दूरी, अब आधी दूरी तय किया तो आधी दूरी कितना बचा? शेष आधी दूरी 45 किलोमीटर बचा, और शेष समय कितना बचेगा? देखो आधी दूरी तय करने में 9 बटा 4 घंटा लगा, तो टोटल दूरी 3 घंटा, इसमें से 9 बटा 4 घंटा निकाल दो, यानी 3 बटा 4 घंटा। 3 बटा 4 घंटा क्या होगा? आधी दूरी में समय बचेगा फिर से। ठीक है, तो औसत चाल निकालना है तो कितना होगा? 45 बटा में 3 बटा 4 से भाग कर दिए, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो जो सी आपका ऑप्शन है वो आपका करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन कर लेंगे। अब देखिए 53 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। रमन अपने घर के से पास के एक शहर में कार द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गया तथा 45 किलोमीटर प्रति की गति से वापस आया। आप वापस आने में यदि उसे 1 घंटा अधिक लगा हो तो रमन के घर से उस शहर की दूरी कितनी होगी? ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, हम बताए थे दूरी निकालने के लिए क्या बताए थे? 2 चालों है, 2 चालों का गुणनफल बटा में दोनों चालों का अंतर गुणे समय अंतराल, यानी समय में कितना अंतर है, ये चीज। ठीक है, इससे इस सूत्र से हम बताए थे, इस सूत्र से कई क्वेश्चन निकाल दिए थे। ठीक है, ये सूत्र को दिमाग में रखना है। देखो 2 चाल दिया है, कितना दिया है? 50 किलोमीटर
और 45 किलोमीटर, तो V1 का मान 50 किलोमीटर और V2 का मान कितना दिया 45, तो रख लो यहाँ पर 50 गुणे 45, दोनों का अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और गुणे समय अंतर कितना है 1 घंटा, तो यहाँ 1 रख दो। ठीक है, अब इसको कटा दो, 5 9 45 और 9 5 45, 450 किलोमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना किलोमीटर आंसर आएगा 450 किलोमीटर, तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन सही है। ठीक है, तो हमेशा इस सूत्र को याद रखना। ठीक है, डी बराबर V1 बटा V2, V1 इंटू V2 बराबर दोनों आपके चालों में अंतर गुणे समय अंतराल, ये समय अंतराल है, 1 घंटा अधिक समय लग रहा है ना, उसकी जगह पर समय अंतराल। ठीक है, इस पे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए आपका 54 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। एक स्कूल बस एक गांव से स्कूल तक की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है तथा 8 मिनट देरी से स्कूल पहुंच जाती है। अगले दिन वह बस 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है तथा समय से 10 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाती है, तो गांव तथा स्कूल के बीच की दूरी कितनी होगी। देखो इसी सूत्र पर आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ठीक है, सब दिया है, इस सूत्र पर रख लो। आपका किस नंबर का है 54 नंबर क्वेश्चन है ना, 54 नंबर है, इसी सूत्र पर वो भी लग जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखो, दोनों चालों का गुणनफल दिया है, कितना कितना दिया है, दोनों चाल दिया है आपका 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर, तो रख लो V1 की जगह पर 12 गुणे 20, और दोनों को समय अंतराल के दोनों के चालों का अंतर कितना दिया है, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8। ठीक है, यहाँ पर देखो समय अंतराल रखना है, क्या क्या दिया है इसमें, देखो दिया है कि 8 मिनट देरी से, देखो 8 मिनट देरी दिया है, 8 मिनट देरी, उसके बाद क्या दिया है 10 मिनट पहले, 10 मिनट पहले। ठीक है, 8 मिनट देरी से 10 मिनट पहले, तो इस स्थिति में हम क्या बताए थे, जोड़ देना है आपको, यानी कितना हो जाएगा 18, यहाँ पर कितना रखना है 18, अगर मिनट होगा तो इसको घंटे में बदल देना है। ठीक है, तो जब देरी और पहले कहे तो जोड़ देना है, पहले पहले कहे तो घटा देना है, और बाद भी कहे तो घटा देना है, तो ये भी हम बता चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पर 18 हम रख दिए, तो कितना होगा 18 क्या दिया मिनट दिया है ना, तो 18 मिनट है तो इसको घंटे में बदल दो, 60 से भाग कर दो, घंटा में हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो 20 23 60, ठीक है, 3 चौके 12 और ये 4 दूनी के 8 और 2 9 18, कितना दूरी आ जाएगा 9 किलोमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है देख लो, सी आपका करेक्ट है, सी जो है आपका ऑप्शन क्या है वो करेक्ट है। ठीक है, तो ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको दिमाग में रखना है, दो चालों का गुणनफल बटा में दोनों चालों का अंतर है ना, जो बड़ा है उसमें से घटा देना है, और समय अंतराल रखना है। समय अंतराल में यहाँ पर बताए थे अगर देरी और पहले के सेंस बोले तो उसमें जोड़ना है, पहले पहले कहे तो घटाना है, और बाद भी कहना है तो कहेगा तो घटाना है। ठीक है, 3 कंडीशन बताए थे शुरू में इस सूत्र को, है ना, उसको आप देख लीजिएगा। चलिए अब देखिए 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कार पहले 35 किलोमीटर की यात्रा 45 मिनट में तथा शेष 69 किलो की यात्रा 75 मिनट में तय करती है, कार की औसत गति कितना होगा। ठीक है, 55 नंबर देखिए, औसत चाल बताना है, औसत चाल, दूरी अपन कुल टाइम लगता है, औसत चाल बराबर क्या होता है टोटल दूरी अपन टोटल टाइम, तो दूरी देखो कितना है, सब देख लो, कुल दूरी कितना कितना दिया है 35 किलोमीटर दिया है और 69 किलोमीटर दिया है, तो दूरी लिख लो 35 किलोमीटर प्लस 69 किलोमीटर, और टोटल टाइम देख लो कितना होता है लगा है, कुल समय 45 मिनट और 75 मिनट, 45 मिनट और 75 मिनट, ये मिनट है। ठीक है, और ये किलोमीटर है। ठीक है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी अपन कुल समय,
यही होता है। तो जितना दूरी है सबको ऊपर जोड़ दिए, जितना समय लगा है सबको ऊपर जोड़ दिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 5 14 और 6 3 104 किलोमीटर, और नीचे जोड़ दो 5 दूनी के 10 120 मिनट। तो देखो ये किलोमीटर है, ये मिनट है, इसको घंटे में बदल दो। घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग कर दे रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है। 60 से भाग कर दो तो क्या हो जाएगा, घंटा हो जाएगा। काट दो, ये 6 दूनी के 12, यहाँ से काट दो, कितना हो जाएगा, 2 5 10, 2 दूनी के 4, यानी कितना हो जाएगा, 52 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो औसत चाल 54 का कितना आ जाएगा, 52 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कौन सा आंसर सही आ रहा है, 55 का सी आपका करेक्ट है। सी जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है। औसत चाल बताना था, टोटल दूरी अपन टोटल समय, टोटल दूरी जोड़ दिए, टोटल लगा कितना समय है ये जोड़ दिए। यहाँ पर मिनट था तो इसको घंटे में बदल दिए 60 से भाग करके, ठीक है। तो 52 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ गया। अब देखिए आपका 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 56 नंबर क्वेश्चन बोला है कि रमेश 760 किलोमीटर की कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ कार द्वारा तय करता है, ठीक है। देखो टोटल डिस्टेंस दिया है 700, कितना दिया है, 700 आपका 60 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस दिया है, 760 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस दिया है, ठीक है। रेलगाड़ी की चाल नहीं पता है और न कार की चाल पता है, तो मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की चाल कितना हो गया, x मान लो कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, और कार की भी चाल मान लो, कार की चाल कितना मान लेते हैं, y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। दोनों की चाल नहीं पता है, हम मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, यदि वो 160 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, देखो इसमें से बोला है कि 160 किलोमीटर, यानी 160 किलोमीटर किससे तय कर रहा है, रेलगाड़ी द्वारा, ठीक है। और रेलगाड़ी की चाल हमको पता है x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इसका दूरी इसको देख लो, d1 कर दो, ठीक है। ये रेलगाड़ी क्या है, ठीक है। तो इसको कितना समय लगेगा, देखो टाइम बराबर दूरी अपन चाल, ठीक है। तो 160 अपन x, ठीक है। रेलगाड़ी को इतना टाइम लगेगा, ठीक है। बोला है कि इसमें से 160 किलोमीटर वो रेलगाड़ी द्वारा तय कर रहा है, तो उसको समय कितना लगेगा, 160 बटे x, यानी समय बराबर क्या होता है, दूरी अपन चाल, ये होता है। तो यहाँ से समय निकाल दिए इसको। उसके बाद फिर क्या आगे बोला है, शेष कितना बचेगा, ये दूरी देखो इसमें 160 हो गया, तो शेष दूरी कितना बचेगा, 760 में से घटा दो 160, कितना हो जाएगा, 0 0 और ये 600, शेष दूरी 600 किलोमीटर हो गया। अब ये शेष दूरी किससे चल रहा है, कार से। और कार की चाल कितनी है, ये देखो रेलगाड़ी की चाल है, ट्रेन लिख दे रहे हैं, ट्रेन। और ये कार की चाल कितना दिया है, माने है y किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको कितना समय लगा, जोड़ लो, 600 अपान में y, और टोटल इन लोगों का समय कितना लग रहा है, 8 घंटा ना, तो 8 लिख दो, 8 घंटा। ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है। इस तरह से हल कर लेते हैं। अब बोला है कि यदि वो 240 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, फिर बोला है कि इसमें से 240 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x, उसी तरह लिख लेंगे, यानी 240 बटा में x। इसको कितना समय लगेगा, रेलगाड़ी को 240 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, 240 बटा में x, ठीक है। प्लस अब शेष कितना बचेगा, अब 760 है, इसमें से बोला है कि 240, इसमें से 240 घटा दो, 760 में से 240 घटा दो, कितना बचेगा, 0 2 और ये 5, 520, यानी शेष जो बोला है 520, और दूरी बचेगा, ये कार से चलेगा तो उसको कितना समय लगेगा, y, इसको इतना समय लगा 240 रेलगाड़ी को, कार को इतना समय लगा। इन दोनों को बोला है कि जो समय लग रहा है उससे 12 घंटा अधिक समय लग रहा है, ये ना बोला है क्वेश्चन में
क्या बोला है कि उसे 12 मिनट अधिक समय लग रहा है, यानी 8 घंटा पहले लग रहा था, इसमें 12 मिनट और जोड़ दो, मिनट है तो इसको घंटे में बदल दो, डायरेक्ट 60 से भाग कर दो, ये घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो 12 5 60 यानी 1/5, आप 41/5 घंटा, ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है, जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे हमको कर देना है। ठीक है, 2 स्टेप में क्वेश्चन दिया था। पहला देखो रेलगाड़ी की चाल नहीं पता था, x y मान लिए, टोटल डिस्टेंस में एक बार बोला था कि रेलगाड़ी 160 किलोमीटर, इसमें से उसकी चाल x माने थे, इतना समय लगा, फिर कार द्वारा इतना समय लगा, दोनों को 8 घंटा समय लग रहा है, तो यहाँ 8 इसके बराबर कर दिए। उसी तरह से दूसरा भी समीकरण बोला है तो उसको दूसरा समीकरण बना लिए। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, x और y का मान निकालेंगे। ठीक है, कि x क्या माने है, कार रेलगाड़ी की चाल, और कार की चाल क्या माने है, y कार की चाल। तो x y का कैसे हम मान निकालेंगे, तो यहाँ से आपको यहाँ से सॉल्व समीकरण नहीं करना है, यहाँ से उठाना है ऑप्शन और चेक करना है, ऑप्शन से ही चेक करना है कि कौन या तो ऑप्शन इसमें पुट करके देख लो x y का वैल्यू, क्योंकि x और y जो रेलगाड़ी की चाल है और कार की चाल है वो ऑलरेडी ऑप्शन में है। ठीक है, तो ऑप्शन से उठाकर चेक कर लो, यहाँ पर रखने पर अगर 8 घंटा आ रहा है तो वो ऑप्शन सही है ना, यहाँ पर भी रखने पर 41/5 घंटा आ रहा है तो वो सही है। तो पहले इसमें चेक कर लेंगे, एक ही में चेक कर लेंगे, अगर आ जाएगा तो वही आपका हो जाएगा। ठीक है, तो हम x y का वैल्यू उठाते हैं ऑप्शन से। देखो पहला ऑप्शन क्या दिया है, 90 किलोमीटर और 60 किलोमीटर। देखो अगर 90 किलोमीटर और 60 किलोमीटर ले रहे हैं तो ना ये कट रहा है 60 से, तो ये कट जा रहा है, लेकिन 90 से कोई नहीं कट रहा है, इसका मतलब कि हम ये ऑप्शन नहीं अभी रखेंगे। ठीक है, जो से हम ऐसा अभी पहले रखेंगे जो कट जाए। ठीक है, क्योंकि हमको जल्दी से ऑप्शन चेक करना है, तो इसको ए को होल्ड पर रखेंगे, बी वाले को उठा रहे हैं। बी क्या है, 100 किलोमीटर 80 किलोमीटर। देखो दोनों ऑप्शन है, दोनों ना दोनों कोई देखो 100 से ये कट जाएगा, 80 से ये कट जाएगा, तो x की जगह 80 ले लो, y की जगह 100 ले लो, यानी बी ऑप्शन हम चेक कर रहे हैं बी। तो देख रहे हैं कि क्या यहाँ पे x y का वैल्यू रखने पर 8 घंटा आ रहा है, तो यहाँ पर हम रख रहे हैं, तो x की जगह पर देखो 80 किलोमीटर रख दिए और y की जगह पर कितना रख दिए 100 किलोमीटर, यानी बी ऑप्शन ले रहे हैं। ठीक है, इधर उधर दे दिया है कोई दिक्कत नहीं, हम रख लिए क्योंकि आसानी से कट जाएगा। तो देखो इसको कटाएंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में, इसको कटाएंगे तो 6 बार में कटेगा, यानी 6 2 8। इसका मतलब ये हुआ कि बी ऑप्शन इस समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब कि x का वैल्यू जो रेलगाड़ी की चाल है कितना आ जाएगा 80 किलोमीटर, इसका आ जाएगा 80 किलोमीटर, और इसका आ जाएगा कितना 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका दोनों ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, और कोई नहीं बनेगा, यानी बी जो ऑप्शन है आपका वो सही हो जाएगा। पहले ही ऑप्शन में देखो काट दिए है ना, काटने के बाद तुरंत 8 घंटा आ गया। देखो 2 और 6 कितना हो जाए 8 घंटा। इसके अलावा और कोई ऑप्शन देखो 70 है तो 70 से ये नहीं कटेगा, इधर देखो 90 फिर आ रहा है तो 90 से नहीं कटेगा, है ना, यानी बी ही एक ऐसा ऑप्शन है कि दोनों को काट दे रहा है। तो इसमें भी रखोगे तो वही आएगा, इसमें भी दोनों रखो तो 41/5 आएगा, इसमें भी आ जाएगा। ठीक है, तो हम पहले से ही हम चेक कर लिए। ठीक है, तो इसका मतलब कि कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें बी आपका करेक्ट है, बी। ठीक है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 100 किलोमीटर प्रति घंटा, बी आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन किया जाता है, ये नहीं कि पूरा इसको x y का वैल्यू निकालने लगो, है ना, तो लंबा हो जाएगा। यहाँ से तुरंत ऑप्शन पकड़ो, है ना, तुरंत पकड़ के यहाँ पर पुट करके देख लो कि कौन है ना मान दे रहा है। ठीक है, तो यानी बी आपका ऑप्शन चेक करने पर आंसर आ जा रहा है। ठीक है, इसमें भी रखोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी हम रख के दिखा रहे हैं। ठीक है, इसमें रखोगे तो थोड़ा कैलकुलेशन होगा लेकिन आंसर आएगा। देखो यही ऑप्शन हम रख रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर जैसे 240 है बटा x है प्लस 520 है बटा में y है बराबर कितना है 41/5 घंटा। ठीक है, अब देखो x की जगह पर हम क्या माने 80, 240 बटा में 80। ठीक है, प्लस b ऑप्शन रख रहे हैं 80, x यानी रेलगाड़ी की चाल 80 रख दिए और y जो आपकी कार की चाल है कितना 100 रखे हैं, तो 100 रखो, 520 बटा में 100 बराबर 41/5 घंटा आना चाहिए। तो इसको सॉल्व करो, कितनी बार कट जाए, देखो ये कट गया और 3 के 24 3 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, ये कटा दो। ठीक है, तो कितना बचेगा, देखो इसमें गुणा कर दो, 30 प्लस 52 बटा में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा
82, अब बटा में 10, इसको कटा दो, 2 चौके 8 और 2 5 10, देखो 41/5 घंटा आ गया ना, यही इसके बराबर हो गया 41/5 घंटा। इसका मतलब चाहे इसमें रखो तब पर भी आंसर वही आएगा, इसमें भी रखो तब पर भी आंसर आएगा, ठीक है। तो बी आपका आंसर आपका करेक्ट है। अब देखिए 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि एक लड़का 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में पी किलोमीटर प्रति घंटे गति से पी किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है, ठीक है, परंतु फिसलन के कारण उसकी चाल क्यू किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जा रही है, ठीक है। तो यदि इस दूरी को तय करने हेतु उसे आर घंटे लगे तो निम्न में से कौन सा संबंध सही है, ठीक है। अब देखो हम बताए थे आपको 21 नंबर 57 नंबर क्वेश्चन है, आपको बताए थे कि कोई चाल एक ही दिशा में हो रहा है, चाल v1 है और ये v2 है, तो सापेक्ष चाल कितना होगा, सापेक्ष चाल यानी रिलेटिव स्पीड एक ही दिशा में जा रहा है, दोनों अगर एक ही दिशा में जा रहे हैं तो सापेक्ष चाल घट जाएगा, v1 माइनस v2, ठीक है, ये बताए थे। अगर कोई एक दिशा में जा रहा है उधर से दूसरी दिशा में आ रहा है यानी विपरीत दिशा में आ रहा है ना, उस स्थिति में जो आपका सापेक्ष चाल होगा, ये मान लो v1 है और ये v2 है, उस स्थिति में क्या होगा, सापेक्ष चाल जुट जाएगा, ये हम बताए थे, ठीक है। इस पे आपको ध्यान देना है दोनों को, ठीक है। तो इसमें बोला है क्वेश्चन में कि p किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है, परंतु फिसलन के कारण उसकी चाल q किलोमीटर प्रति, माने एक ही दिशा में दोनों ये जा रहे हैं, है ना, एक की चाल p किलोमीटर है, दूसरा का चाल q किलोमीटर है, इसका मतलब कि सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा, यहाँ पर देख लो, यानी इस एक का p है और एक का q है, एक ही दिशा में जा रहे हैं तो सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड p माइनस q, ठीक है। और टोटल डिस्टेंस दिया है कितना, 1 किलोमीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर दिया है। पूछा क्या है, यदि दूरी तय करने में 8 घंटे समय लगे तो निम्न का कौन सा, ये संबंध पूछा है, ठीक है। तो समय बराबर क्या होता है, टाइम बराबर, सबको पता है, टाइम बराबर दूरी अपन चाल, ठीक है, संबंध बताना है। तो देखो दूरी दिया है ऑलरेडी 1 और हमको सापेक्ष चाल मालूम हो गया p माइनस क्यू, क्योंकि एक ही दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। और समय कितना दिया है, r, स्मॉल r दिया है ना कि 8 घंटे लगे हैं तो स्मॉल r दिया है, तो यही रिलेशन अब टाइम बराबर दूरी अपन चाल में रख देंगे, ठीक है। अब यहां से देखो ये रिलेशन बन गया। अब देखो ये ऑप्शन में आ रहा है, कौन सा ऑप्शन सही है, देखो ए वाला 1/r p, देखो इसको रिवर्स कर दो, ठीक है, यहां इसको इधर लेके चले जाओ, देखो p माइनस क्यू इधर लिख दो 1/r, इसका मतलब ये ऑप्शन में दे रहा है, रिवर्स कर दो इसको, इसका मतलब ये सही है, यानी ए आपका करेक्ट है, यही ऑप्शन में दिया है, ठीक है। 1/r बराबर क्या दिया है, p माइनस क्यू, यही दिया, ए आपका करेक्ट है, ठीक है। ये ऑप्शन में नहीं था, बस इसको रिवर्स कर देंगे, है ना, रिवर्स, ये इसके जगह पर चले जाएगा, इसके जगह पे ये आ जाएगा 1/r बराबर क्या हो जाएगा, p माइनस क्यू, ठीक है। तो दिमाग में हमेशा याद रखना, अगर एक ही दिशा में चाल है ना, एक का p है इसका q है, तो रिलेटिव स्पीड घट जाएगा, दोनों अगर विपरीत, एक इधर से जा रहा है उधर से कोई आ रहा है विपरीत दिशा में, तो दोनों का सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो टाइम बराबर दूरी अपन चाल होता है, टाइम दिया है 8 घंटा लगा है और टोटल डिस्टेंस कितना दिया 1 किलोमीटर और सापेक्ष चाल मालूम है दोनों का, यहां से रिलेशन हम मिल गया, p माइनस क्यू बराबर 1/r, ठीक है। तो आपका ए आपका करेक्ट है।
अब देखिए अब का 58 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन बोला है कि एक व्यक्ति को एक निश्चित दूरी तक पैदल जाने तथा वापस घुड़सवारी करके आने में 5 घंटे 45 मिनट का समय लगते हैं। ठीक है, देखो एक पैदल जा रहा है, एक घुड़सवारी से जा रहा है। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऐसा भी क्वेश्चन एक बार आ चुका है। ठीक है, पैदल का मतलब फुट से जा रहा है, एफ से लिखते रहे। ठीक है, ऐसे लिख दो एफ से, यानी फुट से, यानी पैदल जा रहा है ना, पैदल जाने तथा वापिस, पैदल जा रहा है और घुड़सवारी से, है ना, माने एच से डिनोट कर देने, हॉर्स से जा रहा है, वापिस आ रहा है, यानी फुट से जा रहा है और हॉर्स से वापिस आ रहा है, एच से लिख दे रहे हैं, यानी घुड़सवारी का मतलब हॉर्स से वापिस आ रहा है। तो उसको कितना समय लग रहा है, टाइम देखो कितना दिया है, 5 घंटा 45 मिनट, 5 घंटा 45 मिनट, 5 घंटा कितना दे, 45 मिनट, यही लग रहा है। यानी पैदल जा रहा है और घुड़सवारी से आ रहा है तो उसको 5 घंटा 45 मिनट का समय लग रहा है। उसके बाद फिर क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला है कि अगर दोनों ओर से घुड़सवारी करने पर उससे 2 घंटे बच जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ओर से घुड़सवारी से जा रहा है, यानी 2h, यानी 2h का मतलब एक ओर से घुड़सवारी से जा रहा है, उधर से भी घुड़सवारी से आ रहा है, यानी 2h अगर से जा रहा है तो कितना समय लग रहा है, बोला है ना कि 2 घंटे बच जाते हैं। 2 घंटे बच जाने का मतलब 5 घंटा 45 मिनट लग रहा है, तो 2 घंटा इसमें से निकाल दो, कितना हो जाएगा, 3 घंटा 45 मिनट, इतना समय लग रहा है, 3 घंटा 45 मिनट। यानी दोनों ओर से घुड़सवारी से जा रहा है तो 2 घंटा कम हो जा रहा है, इसमें से 2 घंटा तो 3 घंटा 45 मिनट हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि पैदल यात्रा करने पर उससे कितना समय लगेगा, यानी पैदल यात्रा का बताना है कि पैदल यात्रा करने में उसको कितना समय लगेगा। ठीक है, देखो इसको सॉल्व करेंगे। ऐसा करो कि इधर 2 से इसमें गुणा कर दो, 2 से भी इसमें भी गुणा कर दो, और 2 से इसमें भी गुणा कर दो। क्यों गुणा कर दिए, क्योंकि पैदल जाने और वापस आने में कितना समय लगेगा, हमको 2f यहाँ मिल जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो ये घटाने पर क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसको घटा दो, तो इसको पहले लिख लो, कितना हो जाएगा, इसमें गुणा कर दो, 5 दूनी के 10, 10 घंटा, और प्लस कितना, 45 दूनी के 90, 90 मिनट। ठीक है, इसमें से घटा दो, कितना हो जाएगा, इसमें से घटाओगे तो 45 मिनट, और इसमें से घटाओगे तो 7 घंटा, 7 घंटा 45 मिनट, और कितना बचेगा, 2f। इसका मतलब ये हुआ कि पैदल जाने में और वापस आने में, यानी 2f बराबर कितना समय लगेगा, 2 घंटा 45 मिनट का समय लगेगा। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है इसमें, सी आपका सही है, 7 घंटा 45 मिनट, सी आपका क्या है, करेक्ट है, 7 घंटा 45 मिनट आपका समय लगेगा। ठीक है, देखो हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन करना है, पैदल जाने और घुड़सवारी से आने में 5 घंटा 45 मिनट का समय लगा, और घोड़ा से दोनों, घुड़सवारी से दोनों से आने में, यानी 2h लिख दिए, 2 घंटा कम लगा, यानी कम कर दो 5 में से, 3 घंटा 45 मिनट। यहाँ से 2 से ऊपर इसलिए गुणा किए कि हमको पैदल जाने में और वापस आने में कितना टाइम लगा है, वही क्वेश्चन पूछा है कि पैदल यात्रा करने में उससे कितना समय लगेगा दोनों ओर से। ठीक है, ये पूछा है, तो यहाँ 2 लाने के लिए 2 से इसमें गुणा कर दिए, 2 से इसमें गुणा कर दिए, 2 से इसमें गुणा कर दिए, तो यहाँ 2f बन गया, ये कटा दिए और इसमें से घटा दिए, इस वाले इसमें घटाए तो 7 घंटा, और 90 में से 45 घटा दिए तो 45 मिनट, यानी 7 घंटा 45 मिनट दोनों ओर से पैदल से चलेगा, तो उतना उसको टाइम लगेगा। ठीक है, अब देखिए 59 नंबर क्वेश्चन, 59 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, ए बी की चालों का अनुपात दिया है। देखो ए और बी के चाल का अनुपात दिया है, कितना, 3:4। हमेशा टाइम इसका अपोजिट होता है, यानी उल्टा होता है, कितना, 4:3 लिख लो। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में कि बोला कि एक निश्चित दूरी बी ने 24 मिनट में तय की, यानी बी
यानी बी कौन है, बी 24 मिनट में, यानी 3 का वैल्यू 24 दिया है, बी 24 मिनट में तय कर रहा है, यानी 3 का वैल्यू कितना दिया है 24। ठीक है, तो कितना गुना है देख लो, 8 गुना है, तो ये भी 8 गुना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, ये कितना समय लगेगा 32 मिनट। ठीक है, तो पूछा क्या है, यही तो ये पूछा है ना, एक कितना समय लगेगा, तो ये आपका 32 मिनट का समय लगेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है देख लो, बी आपका करेक्ट है। ए बी के चालों का अनुपात दिया है, इसका उल्टा होता है अब समय 4-3, बोला है कि बी 24 मिनट का समय लग रहा है, तो ये कितना गुना है इसके बराबर। यहाँ से दो तरीका, या तो देख लो, नहीं तो 3 बराबर 24 होता है ना, क्योंकि हुआ है तो जो बी है 24 मिनट समय लग रहा है, तो ये 3 बराबर 24, तो 1 बराबर कितना 8, तो 1 का वैल्यू 8 हो गया, तो 8 से या तो इसका वैल्यू निकालना है 4 का, तो 4 में क्या कर दोगे, 8 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा 32, यानी 32 मिनट आपका ए का टाइम लगेगा। ठीक है, नहीं तो देख लो कितना गुना है, जितना ये गुना है उतना ये भी गुना हो जाएगा, तो 8 गुना ये हो जाएगा, तो 8 गुना ये हो जाएगा, यानी 32 मिनट ए का टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए साठ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 60 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 2 रेलगाड़ियां क्रमशः स्टेशन ए तथा बी से 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर एक ही समय में चलना आरंभ करती है। ठीक है, देखो यहां से दिया है, ये देखो ए है, स्टेशन ए है, और यहाँ पर मान लो स्टेशन बी है। ठीक है, स्टेशन क्या है, बी है। यहां से एक रेलगाड़ी चली है ए से और एक रेलगाड़ी बी से चली है, उनका चाल दिया, ए से जो चली है रेलगाड़ी उसका चाल दिया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और बी से जो एक रेलगाड़ी चली है उसका चाल दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये चीज दिया है। अब ये क्वेश्चन में आगे देखो क्या बोला है कि एक ही से चला, जब ये परस्पर मिलती है, देखो ये कहीं ना कहीं आके मिल रही है, यानी मान लो कि यहाँ पर मिल गई, यहाँ पर मान लो क्या हो जाएगी, मिल गई, मान लो यहाँ पर। ठीक है, ये बोला है कि ये मिलती हैं, तो दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर अधिक चल चुकी है, इसका मतलब कि ये इससे 120 किलोमीटर अधिक, यानी 120 किलोमीटर जो दूसरी रेलगाड़ी है पहली रेलगाड़ी से अधिक चल चुकी है, ये चीज दिया है। ठीक है, अधिक बोला है। ठीक है, तो और क्या बोला है, तो ए तथा बी की, यानी ए और बी के बीच की दूरी बताना है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस बताना है, कितना दूरी होगा। तो देखो मान लो कि यहाँ पर टी समय लगा यहाँ पर आने में, जहां पर ये मिल रही है वहां पर इसको यहाँ पर जाने में टी समय लगा, इसको भी यहाँ पर जाने में टी समय लगा, मान लेते हैं। ठीक है, तो ये बताओ यहाँ से यहाँ तक ये दूरी कितना तय होगा, इस वाली ए से जो चली है ट्रेन, यहाँ से यहाँ तक दूरी तय करने में कितना उसको दूरी तय किया, क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, तो चाल ऑलरेडी दिया है 50 गुणे टी, यानी ए से जो चली है उसका दूरी कितना हो जाएगा 50 गुणे टी, इतना दूरी हो जाएगा उसको 50 टी। तो ए से चली है कोई रेलगाड़ी, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी हो जाएगी 50 टी, और बी से जो रेलगाड़ी चली है यहाँ से यहाँ तक, इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी बराबर चाल गुणे समय, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 टी, 60 गुणे टी, यानी जो बी से चली है उसकी दूरी इतनी हो जाएगी, इसकी दूरी इतनी हो जाएगी। अब बोला है कि जो बी से जो चली है रेलगाड़ी, चल चुकी है जो रेलगाड़ी ए से 120 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर चुकी है, यानी अधिक बोला, तो दोनों का अंतर बराबर 120 कर दो, यानी 60 टी माइनस कितना कर दोगे 50 टी बराबर 120 किलोमीटर। यही चीज कहा है, जब भी इस तरह से कहे इतना अधिक चला इतना कम चला, तो दोनों का अंतर बराबर इतना। ठीक है, कर देना है आपको, तो कितना हो जाएगा 10 टी अपन 120 कट गया, टी बराबर कितना आ जाएगा 12 घंटा, यानी टी का वैल्यू कितना आ गया 12 घंटा। तो यहाँ पर टी का वैल्यू रख दो 12, तो कितना हो जाएगा 12×5 यानी 600 किलोमीटर। यहाँ यानी जो ए से चला है यहाँ तक कितना दूरी तय किया है 600 किलोमीटर, अब बी से चला है तो यहाँ 12 रख दो, बर्चक बंदर 720 किलोमीटर।
जो बी से रेलगाड़ी चला है यहाँ तक, उसकी दूरी कितनी आ गई? 720 किलोमीटर। तो टोटल ए और बी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 600 प्लस 720 यानी कितना? 1320। यानी ए और बी की बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 600 प्लस 720 बराबर कितना हो जाएगा? 1320 किलोमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी यहां से यहां तक कितनी दूर हो जाएगी? 1320 किलोमीटर। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही है इसमें देख लो, सी आपका करेक्ट है। जो सी आपका ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक बार और क्वेश्चन को समझ लो। एक स्टेशन से एक रेलगाड़ी चली 50 किलोमीटर प्रति घंटा, बी से एक 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चली, है ना। बोला है कि जो बी वाला रेलगाड़ी है ए से 120 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर चुका है। यही ना बोला है, 120 किलोमीटर अधिक चल चुकी है, तो 120 किलोमीटर अधिक बोला है। ठीक है, क्या बोला है? अधिक। इसका मतलब ये हुआ ये अधिक बोला है। तो यहां से मान लो कि यहां तक जाने में इसको 30 समय यहाँ पर मिल रहे हैं, दोनों मान लीजिए कि यहाँ पर मिले हैं, यहाँ पर जाने में इनको 30 समय लग रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी 50 टी और यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना? 60 टी। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ से लिख दिए 60 टी, तो दोनों का अंतर बराबर 120 किलोमीटर वो दिया है ना। 120 किलोमीटर अधिक चला है तो 120 कर दिए, तो यहाँ टी का वैल्यू निकाल दिए। तो यहाँ से यहाँ तक 600 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक 720 किलोमीटर, दोनों को जोड़ दिए और बी के बीच की दूरी को कितना आएगा? 1320 किलोमीटर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए।